गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले चैप्टर में हमने टाइम मशीन की एक यात्रा, एक काल्पनिक वैज्ञानिक कथा थी जिसके लेखक थे हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। उसकी घटना को हमने पूरी तरह से सुना दिया था आपको, शुरू से लेकर आखिर तक। वो घटना या कहानी जो है आपको भी याद होना चाहिए। अब हमने आपको आओ करे 1 और 2 और 3, ये तीनों प्रश्न जो है आओ करे 1 और 2 जो है वो आपको करने बोले थे, है ना। आप लोग ने करके भी दिखा भी दिया। अब हम आ जाते हैं आओ करे 3 और 4 और मेरी बारी 1 जो है आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से करना है ना। देखिए आओ करे 3 बुक आप लोग खोल लीजिएगा। उसमें सबसे पहला प्रश्न लिखा है मशीन के बारे में वैज्ञानिक का क्या दावा था। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 22, है ना। 22 निकालिए और 22 में आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसका दावा था कि सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मशीन का हैंडल खींचते ही क्या घटित हुआ। ये पेज नंबर 23 है ना। उसी के आगे पेज नंबर 23 में आ जाइए। सेकंड पैराग्राफ में हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई, है ना। ये आपको सेकंड वाले आंसर में लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अट्टालिका कैसे थी। अट्टालिका मतलब महल, है ना, कैसी थी, उसके अंदर लोग क्या कर रहे थे। तो ये पेज नंबर 24 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब सेकंड पैराग्राफ में, एक बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ है, उसके बाद दूसरे नंबर के पैराग्राफ में। अट्टालिका संगमरमर की थी, दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले रंग के मोटे काले पर्दे टंगे थे। ये पूरा आपको बताना पड़ेगा, अपने अनुसार आंसर अपन लिख सकते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, कुएं के अंदर का दृश्य कैसा था। पेज नंबर 26 में आ जाइए। 26 में आंसर है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला पैराग्राफ कि मैं बोलते हैं लेखक की एक सुरंग दिखाई दी, मुझे वहाँ पर कई मशीनों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। तो इसको आप लोग जमा कर लिखेंगे कि कुएं के अंदर का दृश्य कैसा था। कुएं के अंदर जब लेखक सीढ़ी से उतरने लगा, तेजी से उतरने लगा, थोड़ी देर में धरातल पर पहुंच गया, मैंने टॉर्च जलाई तो मुझे एक सुरंग दिखाई दी। तो अपन लिख सकते हैं कि आंसर में कि कुएं के अंदर का दृश्य जो था उसमें सबसे पहले सुरंग लेखक को जो है, लेखक के वैज्ञानिक मित्र को एक सुरंग दिखाई दी। उसके बाद कुछ देर के बाद उन्हें मशीन के चलने की आवाज़ आई, है ना। इस प्रकार से अपन अपने आंसर जो है जमा के लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था है लेखक को गुप्तलोक के लोगों ने कैसे अपने जाल में फंसा लिया। तो ये 27 नंबर का जो पेज है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पैराग्राफ में। हार कर मैं पंख वाली मूर्ति के पास आ गया, आते ही मुझे चौंकना पड़ा। चबूतरे में एक द्वार निकल आया था, यहाँ था, है ना। सामने ही मेरा कालयंत्र नजर आ रहा था, मैं तुरंत कालयंत्र की ओर दौड़ा, मेरा निरीक्षण करने लगा। एकाएक जोर की आवाज़ आई और चबूतरे का दरवाज़ा बंद हो गया। गुप्त लोग के बहुत चतुर थे, उन्होंने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, है ना। ये आंसर रहेगा इसका। अब उसके बाद है आओ करे 4 में लेखक ने गुप्त लोक और वहाँ के लोगों के बारे में क्या बताया। लिखिए, ये नंबर आएगा पेज नंबर 65 में। पेज कालयंत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, दोनों हैं, है ना। 25 होगा, 25 में है ना, पेज नंबर 25 और दोनों आंसर जो है 25 नंबर के पेज में। गुप्त लोक के लोग कैसे थे उनके बारे में बताइए, है ना। तो ये इसका आंसर है, यहाँ से आ जाएगा ना। और उस स्थान का नाम रखा गुप्त लोक, ये जो पिक्चर बनी है उसके नीचे से। इसको आप लोग थोड़ा छाट के लिखेंगे। और उसके बाद कालयंत्र की विशेषताएं जो शुरू में ही बताया गया है उसको आपको आंसर में लिखना है। तो आप लोग इसको जमा कर लिख लेंगे और नहीं बनेगा तो फिर हम लिखवा देंगे, ठीक है। अब आपको आओ करे 3 और 4 हमने समझा दिए हैं। अब आपको इसको भी होमवर्क में करना है और आओ करे 5, 6 भी आपको होमवर्क में करना है। ये सरल है, ये बन सकता है आपको। देखो ये है, इसको आपको पढ़ना है कि कौन से यंत्र से क्या नापा जाता है और उसके बाद 5 की सही जोड़ियाँ और ये निराकरण,
यानी इसको बोला है कि ये लेक्टोमीटर का नाम है कि गैगोमीटर, ये यहाँ से देख के आप लोग दोनों को भर सकते हैं। तो आओ करें 5, 6 और 3, 4 भी आपको कॉपी में लिखना ही पड़ेगा होमवर्क में। मेरी बारी एक में देख लीजिए क्या है कि आप जब बीमार पड़ते हैं तो प्रायः डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास कई उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से वह मरीजों की जांच करता है। आप डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 उपकरणों के नाम और उनके कार्य पता करके बताइए। तो डॉक्टर कौन सा उपकरण का प्रयोग करता है आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और उसके बाद उस उपकरण का नाम बताना है आपको और उसके बारे में उसका क्या कार्य है उसके बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है बच्चों। जितने भी क्वेश्चन हैं आप लेसन बड़ा था इसलिए क्वेश्चन आंसर भी थोड़े ज़्यादा हैं तो आपको करना है। और अगले चैप्टर में हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे सर्वनाम। धन्यवाद बच्चों।